का टॉपिक है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर में दो वर्ड जुड़े हुए हैं, फर्स्ट है न्यूरो और सेकेंड है ट्रांसमीटर। न्यूरो का मतलब होता है कि नर्व्स या न्यूरॉन्स, नर्व बोल लीजिए, न्यूरॉन्स बोल लीजिए, दोनों क्या है, सेम ही है। दूसरा वर्ड है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब होता है कम्युनिकेशन सिग्नल। तो ट्रांसमिशन का इजी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है आपके टीवी में प्रसारण जो होता है। टीवी जो आपकी चल रही है उसमें जो डिफरेंट चैनल पर चीजें आ रही हैं, वो रेडियो स्टेशन तो एक जगह है, बट वो क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, जिसको आपके घर में लगा हुआ जो रिसीवर है, जो एंटीना है, उसको रिसीव कर रहा है और फिर वो विजुअलाइज हो रहा है कहां पे, आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो ये क्या है, ये रेडियो ट्रांसमिशन है। यहां पर जो रिलीज किया जा रहा है वो रेडियो वेव रिलीज किया जा रहा है। और ट्रांसमिशन प्रोसेस को हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। ट्रांसमिशन प्रोसेस में दो चीजें होती हैं, दो सोर्स होते हैं। फर्स्ट, पहला सोर्स होता है जो ट्रांसमीटर को इमिट करता है, और दूसरा सोर्स उस ट्रांसमिशन को, उस सिग्नल को क्या कर देता है, रिसीव कर देता है। तो इन दोनों सोर्स से मिलकर प्रोसेस क्रिएट हो रहा था। उस प्रोसेस को हमने बोला था ट्रांसमिशन का प्रोसेस। बट इसमें जो चीज इमिट किया जा रहा है, उस सिग्नल को जो सोर्स नंबर 1 जो है, जो सोर्स नंबर 1 रिलीज कर रहा है सिग्नल, वो सिग्नल जो है रिसीव करता है सिग्नल नंबर 2। तो जो ये सिग्नल इमिट कर रहा है उसी चीज को बोलते हैं ट्रांसमीटर। अगर ये ट्रांसमीटर का एग्जांपल तो हमने आपके घर में लिया, बट आपकी अगर बॉडी के अंदर स्पेशली नर्वस सिस्टम के अंदर अगर बात करें तो वहां पर जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, यानी जो कम्युनिकेशन के लिए जो सिग्नल लिया जाता है, वो सिग्नल आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और सेकेंड होता है केमिकल सिग्नल। ये जो आपका टॉपिक बनाया गया है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये फोकस किया गया है केमिकल सिग्नल के ऊपर। बट जो नर्व्स है, नर्व्स की अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो नर्व्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है इलेक्ट्रिकल द्वारा, जो कि इंपल्स के रूप में होता है, और दूसरा केमिकल, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में होता है। या जो न्यूरोट्रांसमिशन है वो जो है नर्व्स के अंदर ही क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। यानी ये क्या है, उनके एंडोजीनस है, उस नर्व्स के भीतर ही क्या हुआ है, जनरेट हुए हैं। तो अगर इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन की बात करें तो दीज आर द एंडोजीनस सबस्टेंस। यह सेल्स के भीतर ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। एंडोजीनस सेल्स के भीतर ही जनरेट होते हैं, यानी इनकी क्या होती है, बायोसिंथेसिस। इसकी होती है बायोसिंथेसिस। दैट रिलीज फ्रॉम द नर्व्स। नर्व्स से क्या होती है, रिलीज होती है एंड एक्ट ऑन, और काम कहां पे करती है, पोस्ट सिनेप्टिक सेल। अब ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स, हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स है वो 3 प्रकार की होती हैं। उस तीनों प्रकार में से भी किसी भी सेल्स, किसी भी प्रकार के ऊपर ये क्या करती हैं, अपना वर्क करती हैं। और जो इन न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क करने का जो तरीका है वो है, वो सिनेप्टिक सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करती है, और बाइंड करके अपने काम को अंजाम देती है। तो ये तो रहा आपका स्टैंडर्ड डिफिनेशन न्यूरोट्रांसमीटर का। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात किया जाए, न्यूरोट्रांसमीटर की प्रॉपर्टी की बात किया जाए, तो फर्स्ट नर्व्स के भीतर इसकी बायोसिंथेसिस होती है, यानी इसकी
एक्सॉन के भीतर ये सिंथेसाइज होते हैं। फिर दूसरा क्या, ये नर्व्स के टर्मिनल से रिलीज होते हैं। तीसरा देखा जाए तो ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के ऊपर अपनी एक्टिविटी को जनरेट करने की पावर रखते हैं। चौथे की पॉइंट की अगर बात किया जाए, कैरेक्टर की बात किया जाए, तो चौथा कैरेक्टर ये मिलता है कि इनका जो है एक्टिव टर्मिनेशन होता है, यानी एक टाइम के बाद से इनको क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये तो रही इसकी प्रॉपर्टी। अगर इसकी चीजों को और भी डिटेल्स में देखना है तो पिछले हमारे वीडियो सिनेप्टिक नर्व्स में आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अब आते हैं इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, न्यूरोट्रांसमीटर को क्लासिफाई कैसे किया गया। जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको डिफरेंट प्रकार से डिफरेंट बेसिस के आधार पे उसको क्लासिफाई किया गया। पहले बेसिस लिया गया आपका उसका केमिकल नेचर पे, दूसरा बेसिस लिया गया नेचर ऑफ एक्शन ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, यानी पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के ऊपर वो क्या कर रहा है, उसके कार्य करने का जो नेचर है उसके बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया। तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका प्रेजेंस देखा गया कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जा रहा है वो कहां पर पाया जाता है, नर्वस सिस्टम के किस पोर्शन पे पाया जा रहा है, नर्वस सिस्टम के किस पोर्शन में पाया जा रहा है। इट मीन्स कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जा रहा है या एएनएस, एएनएस इज द पार्ट ऑफ पीएनएस। तो एएनएस के अंदर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर पाए गए वो कौन कौन से, उनकी कैटेगरी बनाएंगे। तो ये तो रहा बेसिस। अब इन्हीं बेसिस के भीतर हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। आइए चलते हैं फर्स्ट पे। फर्स्ट आपके बेसिस बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर के बेसिस पे देखा गया तो आपको 6 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर मिले। पहला मिला आपको एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को कैपिटल ए, कैपिटल सी और स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। पहला न्यूरोट्रांसमीटर मिला एसिटाइल कोलिन। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर की जो केमिकल कैटेगरी बनी वो बनी एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है। प्रोटीन जो बनता है इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो एमिनो एसिड में देखा गया कि जो भी आपके एमिनो एसिड है उनमें 2 टर्मिनल पाया जाता है, एक एमीन टर्मिनल NH2 और दूसरा कार्बोक्सिलिक COH टर्मिनल। 2 टर्मिनल पाए जाते हैं। अब एमिनो एसिड का एग्जांपल देख लें। एमिनो एसिड का अगर एग्जांपल देखा जाए तो पहला आपका न्यूरोट्रांसमीटर मिला वो है ग्लूटामेट। दूसरा एग्जांपल एस्पार्टेट। तीसरा एग्जांपल गामा एमिनो ब्यूटेलिक एसिड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं गामा। नेक्स्ट अगर एमिनो एसिड की कैटेगरी देखी जाए तो उसमें आपको मिला ग्लाइसिन। यानी एमिनो एसिड की कैटेगरी में आपको 4 न्यूरोट्रांसमीटर मिले। फर्स्ट ग्लूटामेट, सेकेंड एस्पार्टेट, थर्ड गामा एंड फोर्थ ग्लाइसिन। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं तो वो है बायोजेनिक एमीन। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्वेश्चन यही पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द बायोजेनिक एमीन। बायोजेनिक एमीन कुछ भी नहीं होता है, ये एमिनो एसिड से, आपने यहां पर देखा एमिनो एसिड पे 2 पार्ट थे, एक एमीन था और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। अगर इस एमिनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो जो बचा हुआ पोर्शन है उस पोर्शन को बोलते हैं बायोजेनिक एमीन। और बायोजेनिक एमीन को हमने यहीं पर ये दिखा दिया कि एमिनो एसिड रिमूव, ये माइनस है, माइनस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसके अगर एग्जांपल दिया जाए, देखा जाए, इस चीज का अगर एग्जांपल देखा जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, एनए नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन। नेक्स्ट कैटेगरी है डोपामिन और सेरोटोनिन। यहां पर जो ये आपको तीनों दिख रहे हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, इन तीनों को मिला के एक नाम देते हैं कैटाकोलामिन ग्रुप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट अगर कैटेगरी देखा जाए केमिकल नेचर का, तो आपको मिलता है प्यूरिन। प्यूरिन बेस होते हैं और इस बेस में जो एडिनोसिन है वो ज्यादा एक्टिव बेस आपको मिला और उसके 3 रूप मिले जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं। फर्स्ट एटीपी, सेकेंड एडीपी एंड थर्ड एएमपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट कैटेगरी देखा जाए तो न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स का एग्जांपल है सब्सटेंस पी और इकेफैलिन्स। नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी में आपका आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक इस प्रकार का जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर और को ट्रांसमीटर दोनों के रूप में काम करता है। अब दूसरी बेसिस हमने बताया था क्या चीज, इसके एक्शन के बेसिस पर। जब एक्शन के बेसिस पे देखा गया तो ये 3 प्रकार के मिले। एक कैटेगरी आपकी उसमें ये मिली कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स या पोस्ट सिनेप्टिक जो इफेक्टिव सेल है उसके ऊपर किस प्रकार का पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। यदि वो जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल है उसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, यानी उसको एक्साइट कर देता है, तो इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। यानी यहां पे ये पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब ये कैसे जनरेट करेगा हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं डिटेल्स में। दूसरा है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब अब यहां पे इसने एक्शन जनरेट किया, अगर वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के ऊपर हाइपरपोलराइजेशन या हाइपर पोस्ट सिनेप्टिक सेल्स के ऊपर यदि पोलराइजेशन या हाइपोपोलराइजेशन क्रिएट करता है तो इस प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या बोलेंगे, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसका एग्जांपल आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल मिलता है, दैट इज द गाबा। दूसरा एग्जांपल आपका ग्लाइसिन। इसी प्रकार एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल आपको मिलता है ग्लूटामिन और एस्पार्टेट। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी में आपको मिक्स मिलता है, यानी ऐसे भी आपके बॉडी के अंदर ऐसे भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका जो नेचर है वो दोनों प्रकार का है। वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स को या तो एक्साइट कर सकती है या उसको डिप्रेस कर सकती है, यानी उसको जो है या तो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है या उसके एक्शन पोटेंशियल जो जनरेटेड उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल है उसको पोलराइजेशन की तरफ मूव करा सकती है, और यदि वो पोलराइजेशन की कंडीशन में है तो उसको हाइपोपोलराइजेशन की तरफ मूव करा सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो वो है एसिटाइल कोलिन, दूसरा नॉर एड्रेनालिन और डोपामिन और सेरोटोनिन। ये तो रहे इसके एग्जांपल। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है प्रेजेंस, कहां पर ये पाया गया है। तो इसकी 2 कैटेगरी बनी, फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमने दो चीजें आपको दिखाई, एक स्टार मार्क करके दिखाया और एक नॉर्मल है। ये जितने भी स्टार मार्क हैं वो है मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गाबा जो है मेजर रोल प्ले करता है, यानी मेजर जो है प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है। दूसरा ग्लूटामेट, ये भी जो है मेजर अमाउंट में रिलीज होता है। तीसरा है ग्लाइसिन, ये भी मेजर रूप में रिलीज होता है। इसके बाद से डोपामिन, ये भी मेजर रूप में रिलीज होता है। और यहीं पर अगर बात करें आपके एसिटाइल कोलिन को या नॉरएड्रेनालिन, ये दोनों स्मॉल अमाउंट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिलीज होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपको सबसे ज्यादा जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो है एसिटाइल कोलिन। इट इज द पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में मेजॉरिटी में क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनालिन हो गया और एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन हो गया। इसी के साथ वीआईपी रिलीज होता है, डोपामीन भी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है और सेरोटोनिन भी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। एक्चुअली इस क्लासिफिकेशन के अलावा भी आपको एक क्लासिफिकेशन मिलता है, वो ये मिलता है कि ये प्राइमरी रूप में क्या रिलीज हो रहा है और उसके सपोर्ट के रूप में क्या रिलीज हो रहा है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ही काम करते हैं, उस प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर की वर्क को और भी बढ़िया से करने में सहयोग करते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बोलते हैं को ट्रांसमीटर। यानी पहला आपको मिला प्राइमरी ट्रांसमीटर और दूसरा क्या मिला, को ट्रांसमीटर। अब प्राइमरी ट्रांसमीटर और को ट्रांसमीटर दोनों ही रिलीज होते हैं, साथ में रिलीज होते हैं और साथ में काम करते हैं। यानी जो मेजर रूप में काम करने वाला होता है उसको प्राइमरी ट्रांसमीटर कहते हैं और उसके साथ में जो असिस्टेंट होता है उस असिस्टेंट को बोलते हैं को ट्रांसमीटर। अब ये जो ट्रांसमीटर होते हैं वो आपको ये पता चल गया, वो ट्रांसमीटर आपके एक्सॉन के टर्मिनल में प्रेजेंट होते हैं। ये भी आप जानिए कि ये क्या है, ये इंडोजीनस सब्सटेंस है, यानी इनका सिंथेसिस कहां होगा, इसी एक्सॉन के भीतर लोकली होगा। इसके बाद से इनकी सिंथेसिस के बाद से इनको जो है एक मेम्ब्रेन के भीतर पैक कर दिया जाता है और इस पैक न्यूरोट्रांसमीटर के जो पैकेट होते हैं, जो पैचेज बने, उनको बोलते हैं सिनैप्टिक वेसिकल्स। इनको बोलते हैं सिनैप्टिक वेसिकल। और ये सिनैप्टिक वेसिकल्स साइज के बेसिस पे देखा जाए तो दो प्रकार के मिले। एक सिनैप्टिक वेसिकल ऐसा मिला जिसका डायमीटर बड़ा था और एक सिनैप्टिक वेसिकल ऐसा मिला जिसका डायमीटर छोटा था, यानी बड़ा पैकेट और छोटा पैकेट, दो पैकेट आपके न्यूरोट्रांसमीटर के मिले और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो पैकेट बन रहे हैं वो डिफरेंट प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर के पैकेट बनते हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर के पैकेट में बने, यानी आपके पास एक बड़ा पैकेट बन गया और एक छोटा बन गया। अब दूसरी विशेषता ये भी देखा गया है इन पैकेट के कि ये जो बड़ा पैकेट है वो पेरिफेरी के पास ज्यादा पाए जाते हैं और जो छोटे न्यूरोट्रांसमीटर के पैकेट देखे गए वो हिमोजीनियसली में, यानी पूरे एक्सॉन के भीतर सामान्य रूप से पाए गए। बट जो बड़े वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स थे वो मेम्ब्रेन की तरफ पाए गए।
और कैल्शियम के द्वारा इस सिनेप्टिक वेसिकल्स को पेरिफेरी के बाहर एक्सोसाइटोसिस करके सिनेप्टिक क्लेफ्ट के भीतर उसको रिलीज कर दिया जाता है। यानी अगर ये प्री है और ये पोस्ट है, तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो इसमें इसको रिलीज कर दिया जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर इस दूसरे वाले इफेक्टर सेल से क्या कर देगा, कम्युनिकेट कर देगा, जो भी मैसेज होगा उस मैसेज को यहाँ पे वो दे देगा। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो नर्व्स का दूसरे इफेक्टर सेल्स के साथ जो कम्युनिकेशन के जो सिग्नल है, उन्हीं सिग्नल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर।